नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बांग्लादेश में फिर एक बार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुद्दा सामने आया है। वहाँ पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे बड़ी संख्या में। उनका नेतृत्व कर रहे थे चिन्मय कृष्णदास, जो कि वहाँ के इस्कॉन के एक प्रमुख है, वहाँ के एक सदस्य है इस्कॉन के। और वहाँ पे जो सनातन जागरण नाम की एक संगठन है उसके भी वो प्रवक्ता है। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और कारण बताया गया कि बांग्लादेश का जो ध्वज है उसका अपमान उन्होंने किया। वहाँ पे सही बात असलियत में तो ये जो आंदोलन हो रहा था वो हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे उसके बारे में सरकार को जागरूक करने के लिए यह आंदोलन किया गया कि बार बार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, हिंदुओं को धर्मांतरित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमला हो रहा है, उनके जो श्रद्धा स्थान है उन पर हमला हो रहा है, उनकी संख्या कम हो रही है अल्पसंख्यक होने के नाते। तो यह आंदोलन उसके लिए था। और यह कोई पहली बार आंदोलन वहां पे नहीं हो रहा हिंदुओं का। अभी जो हाल ही में वहां पे आंदोलन हुआ आरक्षण के मामले में, और सरकार बदल गई, वहां की शेख हसीना की सरकार चली गई और वहां पे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी है। तो तभी जो आंदोलन हुआ था बड़ा, सरकार का तख्ता पलट करने वाला आंदोलन, तभी भी हिंसाचार हुआ। और किस पर अत्याचार हुए? तो वहां के हिंदुओं पर हुए। उनके घर जलाए गए, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके मंदिरों पर हमले किए गए, अत्याचार हुए, बलात्कार हुए। तो ये सब हुआ। उसके बाद हिंदू रस्तों पर उतरे थे। यही मांग मोहम्मद यूनुस के पास भी की गई। कुछ लोग उनसे मिले और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको पूछा, उनको आश्वासन देने के लिए मजबूर किया। अभी भी ये आंदोलन जो है चिन्मय कृष्णदास ने किया, ये भी इसी मामले में था। वहां पे हिंदुओं ने कोई पत्थरबाजी नहीं की या किसी को मारकाट नहीं की, कुछ जलाया नहीं, सिर्फ आंदोलन ही कर रहे थे। और मांग भी यही थी कि हमारी सुरक्षा कीजिए, हमें बचाइए। लेकिन अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको बेल भी नहीं दी जा रही। तभी भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया। भारत की तरफ से बांग्लादेश से संपर्क किया गया और इस मामले के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की भारत के तरफ से। इसमें ध्यान देना चाहिए, जो भी वहां के हिंदू हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह बात भारत ने की और ये बिल्कुल सही था। क्यों नहीं करे? क्योंकि वहां पे जो हिंदू रह रहे हैं इतने सालों से, वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यहां की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वहां पे वो संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है वहां पे फल फूल रही है, तो सिर्फ वो हिंदुओं के वजह से। तो इसीलिए भारत सरकार ने उनके प्रति चिंता जताई और उनकी सुरक्षा की मांग की। तो इसमें कोई गलत नहीं किया। इससे पहले वाली सरकारें ये नहीं किया करती थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था हिंदू मरे या जिए या उनकी संख्या कम हो, उसके बारे में वो चिंता नहीं किया करते थे। लेकिन अब की सरकार कर रही है और ये अच्छी बात है, किसी भी सरकार ने करना चाहिए। अभी यहां के कुछ पत्रकार हैं, कुछ लिबरल लोग हैं, इनको अचानक इसकी तुलना भारत के मुसलमानों से करने की इच्छा हो गई। अभी जो संभल में जो घटना घटी है, जिसमें मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, तभी वहां पे बड़ी संख्या में कुछ कट्टरतावादी, कुछ अराजक फैलाने वाले लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। फिर बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां पे उतरी और इनको भगाया गया। उसमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, लगभग 5 लोग मारे गए उसमें। अब उसके बारे में बताया जा रहा है वो पुलिस ने मारा है या अपने आप में ही वो झड़प हो गई, यह भी आगे आएगा। लेकिन पत्थरबाजी बड़ी संख्या में की गई, उसके वीडियो सामने आते हैं, कितनी बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई। वो कोई ऐसा गांव नहीं है, वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, घर है, यहां पे कहां से पत्थर आ गए? इसका मतलब कुछ साजिश की गई थी कि पत्थर जमा कर लिए जाए और बाद में जब पुलिस आएगी सर्वे के लिए, जो टीम आएगी उनके साथ, उनको भगा देंगे, उन पर पत्थरबाजी करेंगे।
उनको मारने की कोशिश करेंगी। तो यह किया गया। तो राणा आयुब जैसी जो पत्रकार कहलाती है खुद को, या लिबरल कहलाते, इन्होंने तुरंत सवाल उपस्थित किया कि भारत सरकार बांग्लादेश की जो हिंदू है उनके प्रति चिंता व्यक्त करती है, उनकी सुरक्षा की मांग करती है, लेकिन समल में जो मुस्लिमों को मारा जा रहा है पुलिस के माध्यम से, उसके लिए क्या राय है भारत सरकार की? तो कैसी दोगली नीति है देखो इनकी। बांग्लादेश में जो हिंदू आंदोलन कर रहे हैं वो कोई हिंसक आंदोलन नहीं है कि जिसमें उन्होंने किसी को मारा है, कहीं पे आगजनी की है, पत्थर बरसाए हैं पुलिस पर। वो कुछ नहीं हुआ है। आंदोलन किया है, भाषण हुए हैं, वहां पे निषेध दर्ज कर दिया गया है और मांग की है कि हमारी सुरक्षा हो। उसकी तुलना संभल में जो पत्थर बरसाने वाले, अराजकता फैलाने वाले कट्टरतावादी है उनसे की जा रही है। किस तरह के दोगले चेहरे देखो इनके। ये जो यहां पे पत्थर बरसा रहे, ये कोई आंदोलन नहीं कर रहे, ये तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वो मस्जिद का सर्वे करे, वो वहां पे मंदिर था पहले या नहीं था ये देखे। लेकिन उन पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस ने पहले गोली वगैरह नहीं चलाई है। और कितने बड़े संख्या में पत्थर बरसाए गए वो हम लोग देखते हैं उस वीडियो में। तो इन कट्टरतावादियों का समर्थन ये राणा आयुब जैसे पत्रकार कहलाने वाले लोग या लिबरल, ये इनका समर्थन करते कि अगर हिंदुओं का वहां पे सुरक्षा की बात कर रहे तो यहां पे जो मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है संभल में, उसके बारे में भी देखिए। यहां पे कहां अन्याय हो रहा है? यहां पे तो उनकी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। पत्थर बरसाना अगर अच्छी बात है तो वो बताइए एक बार कि पत्थर बरसाए तो क्या हो गया। तो इस तरह की दोगली नीति है। जब गाजा में इजराइल हमला करता है तो यहां के कुछ लिबरल्स तुरंत जाग जाते हैं कि देखिए वहां पे महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, बच्चों पर हमले हो रहे हैं, अस्पताल पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। उसका निषेध यहां पे होता है, यहां पे मोर्चे निकलते हैं। किस लिए? तो गाजा पर हमले हो रहे। लेकिन इजराइल के कुछ लोगों को मार दिया जाता है, उनके कुछ महिलाओं को, बच्चों को या पुरुषों को अपहरित किया जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, बाद में उनको मारा भी जाता है। उसके प्रति इनकी संवेदना कभी नहीं होती। तो ये दोगली नीति वाले लोग अचानक जाग जाते हैं। तो राणा आयुब नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे तभी कभी बात नहीं करेंगे, तभी बोलेंगे नहीं, तभी चुप बैठेंगे। और यहां पे पत्थरबाजी करने वालों को अगर पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, उन पर कार्रवाई हुई, तो बोलेंगे कि मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है। तो ये इस बात से सामने आया। फिर एक बार बांग्लादेश के हिंदू जो है उन पर किस तरह से अत्याचार हो रहे, ये बात सामने आई। और इसके लिए भारत के लोगों ने भी उनके लिए खड़ा होना आवश्यक है, उनका समर्थन करना चाहिए और एक आवाज तैयार होनी चाहिए जिसके वजह से बांग्लादेश की सरकार उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेगी। यह होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।